नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान शख्स की जो कक्षा के बाहर बैठकर भी पढ़ाई की और लिख दिया भारत का संविधान। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत निर्माताओं में से एक। तो आप जान ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर के बारे में, जिनके द्वारा बनाए गए पवित्र संविधान से आज पूरा देश चल रहा है। तो आइए शुभारंभ करते हैं उस महान व्यक्ति के जीवन परिचय के बारे में। भीमराव रामजी आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था और वे उनकी 14वीं व अंतिम संतान थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो उस वक़्त के दौर में अछूत समझी जाती थी। तो जाहिर सी बात है, उनको सामाजिक व आर्थिक भेदभाव सहन करना पड़ता था। उनके पिताजी भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पहुंचे थे। 7 नवंबर 1900 में रामजी सकपाल ने सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में भीमराव का नाम भीमा रामजी आम्बेडकर दर्ज करवाया। देवरूप ब्राह्मण शिक्षक जो भीमराव से बहुत स्नेह करते थे, उन्होंने ही उनके नाम के पीछे आम्बेडकर उपनाम जोड़ा। अप्रैल 1906 में जब भीमराव 15 वर्ष के थे, तब 9 साल की रमाबाई से उनकी शादी करवाई गई। उस समय भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। 7 नवंबर को अंबेडकर ने सतारा नगर में स्कूल में प्रवेश किया, इसलिए महाराष्ट्र में 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा कैलुस्कर ने उनको बुद्ध की जीवनी भेंट की। इसे पढ़कर ही भीमराव ने गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना और उनसे शिक्षा प्राप्त की। 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एल्फिंस्टन कॉलेज से 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में बीए की उपाधि प्राप्त की। साल 1913 में अंबेडकर मात्र 22 वर्ष की आयु में रामजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा स्थापित एक योजना के तहत यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर करने चले गए, जहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए की परीक्षा पास की और प्राचीन भारतीय वाणिज्य पर शोध कार्य किया। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास में अर्थशास्त्र विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर अध्ययन भी किया। 1921 में विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर एमएससी पास की। 1923 में फिर अर्थशास्त्र में डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। अंबेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। भीमराव अंबेडकर ने आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा है। 1920 में बम्बई से उन्होंने साप्ताहिक मूक नायक के प्रकाशन की शुरुआत की। साल 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। उन्होंने पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने, अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, की सार्वजनिक रूप से निंदा की और 25 दिसंबर 1927 को हजारों अनुयायियों के साथ मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता महात्मा गांधी की भी आलोचना की, क्योंकि उन्होंने अछूत समुदाय को करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया। 8 अगस्त 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
अंबेडकर ने कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की आलोचना की। अंबेडकर महात्मा ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अंतिम मसौदे को 25 नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद को पेश किया। अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग 9 भाषाओं को जानते थे और 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी विदेश जाकर की थी और उनके पास 32 डिग्रियां थी। अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक शूद्र कौन थे, कास्टिज्म इन इंडिया, फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, जाति प्रथा का विनाश और भारत का संविधान है। और अंत में उनके एक विचार के साथ, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिखाता है। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ साझा करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाली प्रस्तुति का भी नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।